स्पेशली हमारे खान पान में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जहाँ विंटर्स में हम दबा के खाते हैं, मौसम भी फेवरेबल होता है और खाने की इच्छा भी करती है, वहीं गर्मियों में बिल्कुल उल्टा होने लग जाता है। गर्मियों का सीज़न आते ही इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। मन करता है कि बस कुछ ठंडा, रिफ्रेशिंग और एकदम चिल्ड बस हर समय पीने को मिलता रहे। पर हर समय बाज़ार की कार्बोनेटेड फ्रिज़ी ड्रिंक्स पीने से अच्छा है कि आप घर पे ही कुछ बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस शेक्स बना लें, जो कि सबकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। तो मैं आज वही कर रही हूँ। अधिकतर मतलब 99% घरों में खरबूजे के बीज जो होते हैं उनको फेंक दिया जाता है। बट देखा जाए तो ये बीज बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम में रिच तो होते ही हैं, साथ ही साथ डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बॉडी को एनर्जी देते हैं और इम्यूनिटी को भी हमारी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इवन बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खरबूजा तो हम लोग खा लेते हैं, बीजों को फेंक देते हैं और उसके बाद यही मेलन सीड्स हज़ारों रुपए में बाजार से खरीदते हैं। क्या फ़ायदा? इन बीजों को आप आराम से घर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इन बीजों को डायरेक्टली आप मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के एक बार ब्लेंड कर लीजिए। फिर थोड़ा सा दूध डाल के एक बार फिर से मिक्सी को चला दीजिए। ये जो मिक्सचर हमारा रेडी हुआ है इसको छान लीजिए, ताकि जितने भी खरबूजे के बीज के छिलके हैं वो छानने से निकल जाएंगे। मिठास के लिए डालिए शहद या फिर देसी खांड। आप धागे वाली मिश्री को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके बाद ठंडा ठंडा इसे आप कंज्यूम कर लीजिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि ये वाली ड्रिंक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है और टेस्टी भी है। स्पेशली बच्चों को तो इसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि बच्चे हमेशा बाहर की ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं। उसके बजाय ये दे के देखिए, उनको बहुत पसंद आएगा और उसके बाद आप भी खुश और वो भी खुश। अब जब गर्मियाँ आ ही गई हैं और ऑफिशियली आम का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़ा सा स्मार्ट काम कर लिया जाए। मैंगो बेस्ड मील प्रेप शेयर करने वाली हूँ आज मैं आप सबके साथ, क्योंकि आम तो वैसे भी लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है। एंड से इट और नॉट, लेकिन घर में सबको आम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जब इतना अच्छा और फेवरेट फ्रूट हमें सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए मिलता है, तो उसका फुल यूज़ तो करना बनता है कि नहीं? इसलिए मैं आज आप सबके साथ कुछ समर रिलेटेड मील प्रेप्स, जिसमें स्पेशली आम इन्वॉल्व है, वो शेयर करने वाली हूँ, जो आपके डेली रूटीन को काफ़ी ज़्यादा इजी बना देगा। क्योंकि आफ्टर ऑल किसी को भी समर्स में किचन में बहुत देर तक रहना पसंद नहीं होता है। वैसे बिफोर आई प्रोसीड विद माई समर स्पेशल मील प्रेप, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने सारे लोगों को आम बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मेरे घर की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो मेरे घर में तो आम आते ही ख़त्म हो जाता है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे आम मिल जाए कुछ ना कुछ स्पेशल रेसिपी ट्राई करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे आज मैंने आधा किलो कच्चा आम, वो खट्टा जो आम होता है जिससे अचार बनाया जाता है, उसको सबसे पहले तो बॉईल करने रख दिया है। और यहाँ पे मैं आधा किलो और आम ले रही हूँ। ये तोतापुरी आम है, कच्चा आम ही है, जिसको मैं पील कर लूँगी। इससे मैं बनाऊँगी आम की चटनी, जिसको आप आम के चुंदे के नाम से भी जानते हैं। ये आधा किलो जो कैरी है इसको मैं ग्रेट करके लूँगी। मैं इसे थोड़ा सा मोटा मोटा ही ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो चटनी का टेक्सचर है वो थोड़ा सा कोर्स चाहिए, थोड़ा चंकी चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल फाइन टेक्सचर चाहते हैं अपनी चटनी का, तो इसे एकदम फाइन ग्रेट कर लीजिएगा। एक बार जब आप सारी कैरी अपनी ग्रेट कर ले, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ईजी सा माप बताती हूँ। ग्रेट करने के बाद मैं इसे कप में मेजर कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे लगभग 2.5 कप के करीब ये ग्रेटेड आम निकला था। तो 2.5 कप ही मैं गुड़ भी ले लूँगी। मतलब जितनी आपकी कैरी है उतना ही आप गुड़ ले लीजिए। वैसे तो आप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज गुड़ में बना रही हूँ। और हाँ, इसे बिल्कुल ऑयल फ्री बनाऊँगी मैं। तो है ना बहुत सिंपल मेजरमेंट, जितनी ग्रेटेड कैरी उतना ही गुड़ या चीनी। इसके अलावा एक इंग्रेडिएंट इसमें बहुत ज़रूरी है और वो है सौंफ। सौंफ को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी, लगभग 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और मैं यहाँ पे सौंफ को हल्का सा दरदरा कूटूंगी, लेकिन अगेन आप फाइन ग्राइंड करके ले सकते हैं।
लेकिन इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा बिकॉज इसके बिना चटनी का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मस्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। सौंफ के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, काला नमक और लाल मिर्च का पाउडर, दैट इज़ इट। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते हैं, बस यही बेसिक चीज़ें इसमें गई हैं। लेकिन ये बहुत ही वर्सेटाइल चटनी है, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और भी अगर कोई स्पाइसेस आपको ऐड करने हैं जैसे काली मिर्च का पाउडर या रोस्टेड जीरा पाउडर, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस चटनी में आराम से काम किया जा सकता है। सारी चीज़ें कढ़ाई में लेने के बाद अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और अभी चटनी बनने में करीबन 10-12 मिनट लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तब तक मैंने सोचा तरबूज फ्रिज में काट के रख देती हूँ, क्योंकि समर्स में तो यही सब चलता है। खरबूजा हो गया, आम हो गया, तरबूज हो गया। स्पेशली तरबूज तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो एक ही बार में मैं काट के डब्बे में भर के फ्रिज में रख देती हूँ। और वैसे भी ये ठंडा ठंडा ही खाने में मज़ा आता है, तो जब भी जिसका भी मन करता है तो फ्रिज से निकाल के तुरंत ही ये खाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने चटनी को भी चेक कर लिया। चटनी को पकते हुए ऑलमोस्ट 8-10 मिनट हो गए थे और इसमें एक तार की चाशनी भी बनने लगी है। तो जैसे ही आपको एक तार मिल जाए तो आप गैस कर दीजिए बंद। इससे ज़्यादा मत पकाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे चटनी ठंडी होगी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। उसके बाद आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसलिए जैसे ही आपको एक तार मिले उससे ज़्यादा इसे मत पकाइएगा। अब इसके ठंडे होने का वेट करेंगे और उसके बाद ही इसे कांच की एयर टाइट शीशी में भर के आप महीने भर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। महीना भर क्या, 2 महीने तक भी ये खराब नहीं होती है फ्रिज में। हम सब ने ही अपने बचपन में कभी ना कभी बर्फ़ का गोला या वो बर्फ़ की चुस्की ज़रूर खाई है कि नहीं? तो चलिए आज अपने बच्चों के लिए भी ये चीज़ बनाते हैं, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ आज वाटरमेलन के साथ। तो जो कटा हुआ वाटरमेलन था उसमें से कुछ पीसेस, आप कह सकते हैं एक आध कटोरी, मैंने वाटरमेलन ब्लेंडर जार में ले लिया है। थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स लिए हैं, आधे नींबू का रस भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें जाएगी चीनी। अगर वाटरमेलन आपका बहुत ज़्यादा मीठा है तो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी सी चीनी आप ज़रूर डालिए, बिकॉज़ एकदम फ्रीज़ हो जाने के बाद मिठास थोड़ी सी दब जाती है, इसलिए चीनी डालना ज़रूरी है। और एडिशनल फ्लेवर के लिए मैं डालूँगी काला नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, छान लीजिए और उसके बाद इसकी चुस्की बनाने के लिए आप किसी भी मोल्ड में सेट कर सकते हैं। मेरे पास तो ये वाले कुल्फ़ी मोल्ड्स हैं तो मैं इसी में सबसे पहले सेट कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर कप्स में भी इनको आराम से सेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि पेपर कप को एल्युमिनियम फॉइल के साथ ऊपर से कवर ज़रूर करके फ्रीज़ कीजिएगा और इनको फ्रीज़र में रख दीजिए सेट होने के लिए। कम से कम नहीं तो वही 7 से 8 घंटे के लिए, जैसे हम आइसक्रीम सेट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब ये सेट हो जाएगी ना उसके बाद आप इसे खुद खाएं या फिर बच्चों को दें, ये इतनी इररेसिस्टिबल होती है ना, और सच में आपको आपके बचपन की याद दिला देगी। बचे हुए वाटरमेलन को, जैसे मैंने बताया था, मैं डब्बे में भर के रख दूंगी। एज एंड व्हेन जिसका भी मन करेगा वो निकाल के खा लेगा। आम की चटनी भी यहाँ पे अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो मैं इसे एक कांच की एयरटाइट शीशी में भर के फ्रिज में रख लूँगी। पूड़ी, पराठे, थेपले के साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। समर्स में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी या हैवी खाने का मन नहीं करता है, तो कभी अगर घर में बहुत सिंपल सा भी खाना बना हो, भले ही खिचड़ी क्यों ना बनी हो, उस सिंपल खाने को आप इस चटनी के साथ पेयर करके देखिए, इसके साथ खा के देखिए, आपके खाने का मज़ा दुगने से भी ज़्यादा हो जाएगा।
यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने कच्चे आम बॉईल करने के लिए रखे थे, 3 से 4 विसल इसमें मैंने दिलाई थी। ये अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। इनसे मैं 2 चीज़ें बनाऊँगी। सबसे पहले मैं इससे बनाऊँगी होममेड फ्रूटी, जो कि बिलीव मी बच्चों का खेल है। एक कच्चा आम मैंने फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है। इसका सारा पल्प मैं आराम से चम्मच से इस तरीके से स्कूप आउट कर लूँगी, जो कि अब निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आफ्टर बॉइलिंग इट। इस रॉ मैंगो पल्प को मैं डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर जार में ले लूँगी और 2 पके हुए आम भी लूँगी। मैंने यहाँ पे केसर वैरायटी ली है आम की, आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। जस्ट दैट इस समय हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा केसर आम आया हुआ है, बहुत मीठा है, बहुत रसीला है। तो 2 पके हुए आम भी डायरेक्टली काट के ब्लेंडर जार में मैंने ले लिए हैं। आधा कप चीनी जाएगी, थोड़ा सा पानी। इन सब चीज़ों को बहुत स्मूथली आप ब्लेंड कर लीजिए और छान के ले लीजिए। वैसे तो अगर आपने बहुत स्मूथली ब्लेंड किया है तो बहुत ज़्यादा इसका जो फाइबर है वो नहीं बचेगा छन्नी में, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर छान लीजिएगा ताकि हमें बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर मिले फ्रूटी का। छानने के बाद इसमें डाल दीजिए 4 से 4.5 गुना पानी और बस ये आपकी होममेड फ्रूटी रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी है इसे बनाना, इसलिए बाज़ार की फ्रूटी बच्चों को क्यों ही देना जब घर पे इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान है। और अब बचे हुए जितने भी पके हुए आम थे बॉइल्ड, उनका भी पल्प मैंने निकाल लिया है और उनसे बनाऊंगी मैं आम पन्ना। बचा हुआ सारा ही रॉ मैंगो पल्प मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में ले लिया है। इसमें डाल रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच सौंफ का, 1 बड़ा चम्मच भुना जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून के करीब साबुत काली मिर्च। इन सब चीज़ों को भी हम बहुत स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे बिना पानी के ही, और उसके बाद इस मिक्सचर को भी हम छान के ले लेंगे। छानना ज़रूरी है फॉर द स्मूथ टेक्सचर। ये पूरा मिक्सचर छान लेने के बाद हमें इसे थोड़ा सा पकाना है, जिसके लिए मैं पैन अब गैस के ऊपर चढ़ा रही हूँ। मैं इसमें मिठास देने के लिए गुड़ का यूज़ करूँगी। करीबन 400 ग्राम रॉ मैंगो पल्प था ये, जिसमें मैंने 300 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिया है। गुड़ को पिघलाऊंगी मैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी भी गुड़ में डाल रही हूँ ताकि गुड़ आराम से और जल्दी पिघल जाए। और जैसे ही गुड़ सारा पिघल जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये रॉ मैंगो पल्प। सारा पल्प एक बार में ही डाल देंगे और इसको स्पाइस अप करने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। अगेन इसको बहुत सिंपल रखेंगे। स्पाइसेस में जाएगा सिर्फ नमक, काला नमक और लाल मिर्च का पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और 4-5 मिनट के लिए और चला लेंगे। पहले आपको ये मिक्सचर थोड़ा लिक्विड ही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी हो गया है जब ये आपके स्पैचुला को इस तरीके से कोट करने लग जाए। ये बेस्ट निशानी है ये जानने की कि दिस इज़ डन, और अब आप गैस कर सकते हैं बंद और इसे ठंडा होने दीजिए बिफोर यू स्टोर इट। कच्चे आमों के साथ तो बहुत काम हो गया, अब बारी है पके हुए आमों की। भाई इनको कैसे भूल सकते हैं, इनके साथ तो बहुत सारी चीज़ें बना के आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगेन केसर आम ही लिया है। अल्फांसो भी आप ले सकते हैं या फिर जो वैरायटी आपके यहाँ पे मिलती है जो बहुत अच्छी है, मीठी है, रसीली है, वो वाला आम आप लीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए कि जब भी आप आम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो उसे कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो के ज़रूर रखिए बिफोर यू एक्चुअली ईट इट। आम की तासीर अंदर से गर्म होती है और पानी में डाल के उसे रखने से उसकी गर्माहट कम हो जाती है।
जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है या पेट में बहुत ज़्यादा गर्माहट हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, ये सारी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी अगर आप आम को भिगोने के बाद ही खाएंगे। क्योंकि किसी का भी मन नहीं भरता है सिर्फ एक आम खाने से, है कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और यहाँ पे आम पन्ना भी ठंडा हो गया था। अब आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा और गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने के बाद। अब इसे मैं शीशियों में भर के स्टोर कर लूँगी। फ्रिज में आराम से ये 2-3 महीने तक टिक जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और मुझे इसका नेक्स्ट बैच बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपके घर में भी बहुत जल्दी ये कंज्यूम हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आप लीजिए कुछ पुदीने के पत्ते, ये बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं स्पेशली समर्स में। डालिए ग्लास में आम पन्ना कॉन्सेंट्रेट जो अभी आपने बनाया था, बर्फ़ और चिल्ड ठंडा पानी। गार्निश कीजिए कुछ और पुदीने के पत्तों के साथ एंड देयर यू गो, योर आम पन्ना इज़ रेडी। और मेरे घर पे तो बच्चे फ्रूटी बिल्कुल मिस ही नहीं करते हैं, ये उनकी फेवरेट है। आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे नीचे बताना कमेंट्स में मत भूलिएगा। अब बारी है रॉ मैंगो पल्प के साथ काम करने की। यहाँ पे मैंने दही को छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी सेपरेट हो जाए और मुझे हंग कर्ड मिल जाए। अब सबसे पहले बनाऊंगी मैंगो आइसक्रीम, बट इन अ वेरी हेल्दी वे। और इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। नो क्रीम एट ऑल, नो शुगर एट ऑल। तो बहुत इजी माप है। आप 1 कप नाप के मैंगो पल्प ले लीजिए, इसे डायरेक्टली ब्लेंडर जार में डाल दीजिए। इसकी आधी क्वांटिटी में यानी आधा कप लीजिए हंग कर्ड, इसको भी ब्लेंडर जार में डाल दीजिए। मिठास के लिए 1 या 2 टेबलस्पून आप शहद डाल सकते हैं या फिर देसी खांड डाल सकते हैं। सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए, स्मूथली ब्लेंड कर लीजिए और इन्हें सेट करने के लिए रख दीजिए। मैं यहाँ पे इनकी पॉप्सिकल्स बना रही हूँ, बट डेफिनेटली अगर आपके पास ये वाला मोल्ड नहीं है तो अपना देसी जुगाड़ ही बहुत है। मतलब कि किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसे डाल के फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। और एक बार जब आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाए देन यू आर रेडी टू एन्जॉय इट। एक बार आपने ये वाली आइसक्रीम ट्राई कर ली ना, आप खुद ही कभी बाज़ार की नहीं खरीदेंगे। वो क्रीमी शुगरी बाज़ार वाली आइसक्रीम से घर पे बनी ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आइसक्रीम कई लाख गुना बेटर है, टेस्टी है और न्यूट्रिशियस है। डू गिव इट अ ट्राई। अब मैं नेक्स्ट बना रही हूँ आम फ्लेवर्ड श्रीखंड, जिसको हम बहुत कॉमनली आम्रखंड के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जो मैंगो पल्प मैंने निकाल के रखा था उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में लेके स्मूथली ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पे एक बोल में मैं ले रही हूँ हंग कर्ड, इसमें डाल दूँगी मैं ये मैंगो प्यूरी जो अभी हमने बनाई थी। इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेगा ताकि फ्लेवर अच्छे से निखर के आए। इलायची पाउडर जाएगा इसमें और थोड़ा सा केसर मैंने दूध में भिगो के रखा था वो भी इसमें डाल दूंगी। हालांकि ये ऑप्शनल है बट डेफिनेटली इट एनहांसेस द टेस्ट ऑफ दिस आम्रखंड। इसको मैं एक बार अच्छे से विस्क कर लूँगी ताकि इसको स्मूथ कर लूँ। मिठास के लिए मैं यहाँ पे अगेन शहद ही डाल रही हूँ, बट आप कोई भी स्वीटनर अपने मनपसंद का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बस इसे स्मूथली विस्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा स्मूथली इसे विस्क कर लीजिए और इसे एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके फ्रिज में 5 to 6 डेज़ भी रख सकते हैं। और जब मन करे इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। जब खाने के साथ इसको सर्व किया जाता है ना तो किसी और डेजर्ट की आपको ज़रूरत फील नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि फ्रिज में रखने से ये ढीला पड़ जाएगा, पानी छोड़ देगा, नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आराम से इसका बड़ा बैच बना के 5-6 दिन तक आप एंजॉय कर सकते हैं। आपकी हर मील का स्वाद
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके साथ। जब सर्दियों में फ्रेश मटर अवेलेबल होता है तो मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज़ में उसे हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं ताकि साल भर के लिए मटर एंजॉय कर पाएँ। इसी तरीके से आप आम को भी स्टोर कर सकते हैं। पके हुए मैंगो का पल्प जो अभी हमने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया है, उसको डायरेक्टली अब मैं इस सिलिकॉन ट्रे में डाल रही हूँ और इसको फ्रीज़ करके इनकी क्यूब्स साल भर के लिए आराम से रख सकती हूँ मैं अपने घर पे। जब मन चाहे आप इनसे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, फिर चाहे वो जैम हो या फिर शेक हो या फिर स्मूदी हो। अगर ये वाला सिलिकॉन मोल्ड नहीं है आपके पास तो किसी भी आइस ट्रे में आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं और एक बार जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी अच्छे से, उसके बाद आप इन्हें आइस ट्रे या सिलिकॉन मोल्ड से बाहर निकाल लीजिए और जिप लॉक बैग में स्टोर करके रखिए ताकि जब भी चाहें जो चाहें आप इससे बना पाएँ। मैं आज मैंगो स्मूदी बना रही हूँ। ये मैंगो की क्यूब मैंने निकाल के थोड़ी देर पहले फ्रीज़र से बाहर रख दी थी। इसको मैं ले रही हूँ ब्लेंडर जार में अलॉन्ग विद दही, मिल्क, स्वीटनर ऑफ योर चॉइस। आप चाहें तो भीगे हुए बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। बर्फ़ डालिए और अच्छे से स्मूथली ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद ये आपकी मैंगो स्मूदी बन के रेडी हो जाएगी। अब मैं बनाने वाली हूँ मैंगो जैम इसी मैंगो पल्प से जो अभी हमने बनाया था। अगर आपको स्मूथ टेक्सचर जैम का चाहिए तो पल्प यूज़ कर लीजिए। अगर आपको चंकियर टेक्सचर चाहिए जैम का तो आप पीसेस कट करके आम के यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। लगभग 150 ग्राम मैंगो पल्प के लिए मैंने यहाँ पे 120 ग्राम चीनी यूज़ की है। चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है क्योंकि ये प्रेजर्वेटिव का काम करती है। जैसे जैसे आप इन दोनों चीज़ों को पकाएंगे ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे गाढ़ा हो रहा है तो इसमें आधे नींबू का रस भी डाल दीजिए। ये भी प्रेजर्वेटिव का काम करेगा। और उसके बाद जब आपको नज़र आए कि ये जैम अच्छे से आपके स्पैचुला को कोट कर रही है, गैस कर दीजिए बंद क्योंकि जैम हमारी रेडी हो गई है। चटनी की तरह ये जैम भी ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। ये केमिकल फ्री होममेड जैम बच्चों को या बड़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप भी संतुष्ट रहेंगी कि आपने घर पे बनी हुई अच्छी चीज़ें अपने घर वालों को खिलाई। बिलीव मी, ये भी बाकी चीज़ों की तरह आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, जो जैम पहले बहुत ज़्यादा आपको ढीली लग रही थी, अब ठंडी होने के बाद ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। एक्चुअली उतनी परफेक्ट कंसिस्टेंसीज की हो गई है जैसी जैम की होनी चाहिए। इसलिए ओवर कुक मत कीजिएगा इस जैम को। जैसे ही आपके स्पैचुला को कोट करना शुरू करे, गैस को बंद कर दीजिएगा। जैसे जैसे ठंडी होगी फ्रिज में रखे रखे गाढ़ी भी होगी। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रखिए। 10 से 15 दिन तक ये आराम से चलेगी। जैसे कि मैंने कहा, गर्मियों में कुछ खाने का मन करे या ना करे, लेकिन हर समय कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन ज़रूर करता है। और एक चीज़ जो हर घर में ज़रूर बनती है वो है शिकंजी। जी हाँ, अपनी वही ट्रेडिशनल पुरानी देसी स्टाइल में शिकंजी जो नींबू के रस से बनती है। हर बार नींबू का रस निचोड़ना, उसमें शुगर घोलना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क। इसलिए यहाँ पे मैं एक बड़ा बैच नींबू के रस का निकाल के रख लूँगी, जिसको मैं फ्रीज़ करके हैंडी रखूँगी अपने पास। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, नींबुओं के छिलकों को मैं यहाँ पे फेंक नहीं रही हूँ, एक कंटेनर में डाल के इनको भी फ्रीज़ करूँगी। नींबू के छिलकों को कैसे यूज़ किया जाता है अपने क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डू चेक देम आउट, बट नेवर थ्रो दीज लेमन पील्स। फ्रोज़न लेमन क्यूब्स जब हमारे पास हैंडी होती हैं तो इन्हें मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। जब भी आपको सैलड वगैरह के ऊपर लेमन जूस चाहिए तो एक आध क्यूब निकालिए, उसे थॉ कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए।
या फिर सुबह खाली पेट जब हम शहद और नींबू लेते हैं तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर शिकंजी बनानी है तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हाँ, मैं एक काम और करती हूँ और वो ये है कि हमेशा पिसी हुई चीनी भी घर पे हैंडी रखती हूँ, क्योंकि शिकंजी बनाते वक्त चीनी तो हमें पानी में घोलनी ही होती है। तो पाउडर्ड शुगर अगर हैंडी होगी तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। इसलिए नींबू के रस के साथ साथ पिसी हुई चीनी भी अपने साथ हैंडी रखिए किचन में। एंड यस, नींबू के छिलके भी नींबू के रस के साथ फ्रीज़र में ही जाएंगे फ्रीज होने के लिए। तो ये सारी थी आज की मेरी स्पेशल समर मील प्रेप। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इनमें से कौन सी मील प्रेप ऐसी है जो आप भी अपने घर में करती हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। हम चाहें या ना चाहें, सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बरसातें ही क्यों ना हो, घर में काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए गर्मी का भी बहाना नहीं दे सकते। इसलिए बेटर है कि हम थोड़ा स्मार्ट काम करें। जिस भी दिन आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो या आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो, तो उस दिन वक्त निकाल के आप मील प्रेप ज़रूर कर लीजिए। फिर वो किसी भी तरीके की मील प्रेप हो सकती है। मैंने आज आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं, हो सकता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हों। इफ़ सो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इनमें से कौन से आप आइडियाज़ ट्राई करने वाली हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। This brings me to the end of this video. Keep smiling, keep watching, and I'll see you in my next one soon. Bye bye.